गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्टीशन वैल्यूज। पार्टीशन वैल्यूज का मतलब क्या है? जैसे हम मीडियन का मतलब समझते हैं कि अगर एक लाइन दे रखी है तो उसको मिड में से डिवाइड करेंगे, वहां पे क्या आता है तुम्हारा मीडियन। ऐसे ही क्वार्टाइल्स होते हैं। क्वार्टाइल्स का मतलब क्या है? अब क्वार्ट का मतलब ही क्या होता है? 4। तो मैंने एक लाइन को 4 पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे? 1 2 3 4 हो गए 4 पार्ट्स। तो ये 4 इक्वल पार्ट्स हैं। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा? Q1 Q2। क्यू क्या है क्वार्टाइल के लिए? तो Q1 Q2 Q3 Q4। अब Q4 कभी नहीं निकालोगे। क्यों? क्योंकि Q4 का मतलब क्या हो गया? देखो Q1 क्या होगा? Q1 का मतलब ये नहीं फर्स्ट हिस्सा, ये तो हो गया हमारा Q1, यहां से यहां तक हो गया हमारा Q2, यहां से यहां तक हमारा हो गया Q3, और पूरी लाइन क्या होती है? Q4। और जिसकी हमें जरूरत ही नहीं है, पूरी लाइन तो हमें पता ही होती है, हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगी। तो क्वार्टाइल्स कहां तक होंगे? Q1 Q2 Q3, मतलब एक कम तक रुकेंगे। ठीक है। अब एक चीज देखो, जो Q2 है वो ही क्या हमारा मीडियन, तो Q2 हमारा होता ही क्या है? मीडियन। ठीक है। अब जैसे एक पार्ट और बताती हूँ मैं तुम्हें क्लियर हो जाएगा। डेसाइल्स। डेसाइल्स भी निकालेंगे। डेसाइल का मतलब 10 पार्ट्स करना। डेका पढ़ा हुआ है तुमने, एक लाइन को 10 पीसेज में डिवाइड करना। ये देख लेना, मैंने काउंट नहीं किए। सपोज कर लो ये 10 पार्ट्स हैं, तो हमें क्या क्या चाहिए होगा? मतलब ये वाला पार्ट होगा D1, यहां से यहां तक होगा D2, यहां से यहां तक होगा D3, यहां से यहां तक का D4। ऐसे करते करते पूरे पूरे पार्ट्स को इंक्लूड करता रहता है ये। ठीक है। तो D9 तक हम जाएंगे एज अ डेसाइल्स में। डेसाइल्स में क्यों? क्योंकि मैंने बोला D10 नहीं होगा। D10 क्या होगा? पूरी लाइन, जिसकी हमें जरूरत नहीं होती। तो डेसाइल हो गया। पार्टीशन का मतलब क्या होता है? पार्ट करना, डिवाइड करना। तो वही इन्हीं सभी को वो क्या बोल रहा है? पार्टीशन वैल्यूज। अब तुम्हें क्वेश्चन में डाटा दे देंगे जैसे गिवन होता है हमेशा, फिर उसका बोलेंगे तुम्हें क्वार्टाइल निकालने हैं। अगर तुम्हें बोल दे क्वार्टाइल Q1 क्वार्टाइल निकालना है, तो तुम क्या निकाल के आओगे? Q1 और Q3, क्योंकि मीडियन क्वेश्चन में अलग से वैसे ही गिवन होगा कि इसका मीडियन भी निकालो। नहीं दे रखा तो तुम तीनों निकाला ना। फिर बोल देते डेसाइल्स निकालो, तो D1 से लेके D9 तक। लेकिन कभी भी इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं देंगे जिसमें तुम्हें सारे निकालने पड़े। तुम्हें बोल देंगे कंप्यूट D8 या D5, कोई भी दे देंगे ऐसे, तो पूरा का पूरा नहीं देंगे। फिर आएगा परसेंटाइल। 3 टॉपिक्स हैं इसमें, एक है क्वार्टाइल्स, दूसरा डेसाइल्स, थर्ड वन परसेंटाइल्स। अब परसेंटाइल्स का मतलब क्या है? परसेंटाइल्स का मतलब है कि एक लाइन को मैंने 100 पार्ट्स में डिवाइड किया। परसेंटेज कितनी तक की होती है? 100 तक ना। तो एक लाइन को मैंने परसेंटेज 100 तक डिवाइड किया, तो इनको हम डिनोट करते हैं P1 P2 P3, और ये कहां तक जाएंगे? P99 तक। तो ये होते हैं हमारे परसेंटाइल्स। अब हमारा जो टॉपिक है वो यही है, पार्टीशन वैल्यूज निकालनी है, क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। तो ये 3 टॉपिक्स हैं। तो अगर जिस बच्चे को फर्स्ट टॉपिक समझ आ गया, तीनों वही आ जाएंगे, बस फॉर्मूले में हल्का सा डिफरेंस है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो क्वार्टाइल्स बोल दिया, एक लाइन को क्वार्टाइल्स डिवाइड अ सीरीज इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। फॉर एनी सीरीज देयर आर 3 क्वार्टाइल्स। मैंने बताया किसी भी 4 इक्वल पार्ट्स में करें ना, तो 3 क्वार्टाइल्स मिलेंगे, उनको डिनोट करते हैं Q1 Q2 Q3 से। Q1 को हम फर्स्ट या लोअर क्वार्टाइल बोलते हैं, मतलब जो 25% आइटम्स को कवर करता है। और जो हमारा सेकंड क्वार्टाइल है वो क्या हमारा Q2, उसको हम बोलते हैं मीडियन। मैंने बोला मीडियन है Q2। और थर्ड को बोलते हैं अपर क्वार्टाइल, उसको वो कितना कवर करता है? 75% आइटम्स। वही तो बोला मैंने कि ये हमारा कितने, अगर एक लाइन को 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे, तो ये 25% हुआ। यहां से यहां तक ये पूरी आधी लाइन होगी तो 50% हुआ, यहां से यहां तक तो 75% हुआ। वही मैंने बताया, ये Q1 है, ये छोटे वाला, ये Q2, ये 50% कवर करता है, और ये Q3 75%। वही यहां तक बोला है। फिर डेसाइल मैंने बता दिया, एक लाइन को डेसाइल का मतलब 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। फॉर एनी सीरीज देयर आर 9 डेसाइल्स। मैंने बता दिया था कि 10 तक है तो 9 डेसाइल्स मिलेंगे, D1 से लेके D9 तक। दीज आर कॉल्ड फर्स्ट डेसाइल, सेकंड डेसाइल एंड सो ऑन। परसेंटाइल डिवाइड। अब परसेंटाइल क्या करता है? एक लाइन को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। देयर आर 999 परसेंटाइल्स। मैंने बताया था P1 से लेके P9 तक, 99 तक 99 डेसाइल्स परसेंटाइल्स मिलेंगे। फिर अब इनकी कैलकुलेशन क्या है? देखो, अभी मैंने तुम्हें बताया 3 सीरीज होती है। कौन कौन सी? इंडिविजुअल। तुम्हारे 3 टॉपिक होंगे, 3 सीरीज मैंने डिवाइड कर दिया। क्या क्या? फर्स्ट सीरीज थी इंडिविजुअल, ठीक है, सेकंड थी डिस्क्रीट, एंड थर्ड वन वॉज कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो तीनों में अलग अलग मेथड लगाए थे। जैसे मीन का बताया था, मीन इन तीनों में सीधा ऐड करके, डिस्क्रीट में समेशन एफ एक्स अपॉन में, सॉरी इसमें हाँ समेशन एफ एक्स अपॉन में
समेशन एफ, अगर मीन का निकालेंगे तो इंडिविजुअल में क्या था, सीधा समेशन एक्स बाय एन, जो भी हमारा एक्स बार है, और कॉन्टिन्यूस में क्या था, समेशन, इधर स्टेप डेविएशन और डेविएशन को मैं इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, वो अलग अलग उसमें मेथड्स लग जाते हैं, इधर समेशन एम एफ बाय समेशन एफ, क्योंकि मिड वैल्यूज चाहिए होती थी। ये जनरल फॉर्मूला है, इसी के अंदर हमने इन दोनों में स्टेप डेविएशंस भी किए थे, मैं वो नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। ये अर्थमेटिक मीन के थे। फिर हमने आए थे मीडियन पे। मीडियन में तो इधर मैंने सीधा बता दिया था, इंडिविजुअल में n प्लस वन बाय टूथ टर्म लेनी है, अगर ओड है, ओड क्वांटिटीज है, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज ओड है, और इवन है तो n बाय टूथ टर्म एंड n बाय 2 प्लस टूथ टर्म का प्लस 1 करके उन दोनों का एवरेज, वो आ गया हमारा मीडियन। इसमें क्या था, डिस्क्रीट के अंदर मीडियन निकाला था, जो हमने फॉर्मूला क्या था इसका, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को चेक करते थे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे इसमें, फिर हम वही निकालते थे n प्लस वन बाय टू देखते थे किस में आ रहा है, किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में इंक्लूड हो रहा है, जहां वो इंक्लूड हो रहा है उसके सामने वाला क्या होता था, मीडियन। इसके अंदर क्या होता था फॉर्मूला मीडियन का, l प्लस एन बाय टू माइनस सी एफ बाय एफ इंटू में आई। तो ये तुम्हारे वही फॉर्मूले चल रहे हैं जो हमारे सारे हर सीरीज के अकॉर्डिंग तुम अगर ये याद रखोगे तो पेपर बहुत आसान है स्टैट्स का, क्योंकि कुछ भी नहीं है, तुम्हें जिस बच्चे को ना फॉर्मूले समझ आते हैं, हर चीज का मतलब समझना है तुम्हें। मैं तुम्हें ये नहीं कर रही कि याद करो कुछ, फर्स्ट यूनिट थी थोड़ी सी याद करने की, क्योंकि उसके अंदर स्टेप्स थे, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी डाटा और ये सब थे, लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। जिस बच्चे को फॉर्मूला समझ आ गया, इंडिविजुअल सीरीज समझ आ गई, डिस्क्रीट समझ आ गई, कॉन्टिन्यूस आ गई, उसको सारे टॉपिक्स इजीली समझ आ जाएंगे। सेकेंड यूनिट में सारा कुछ यही है। तो अब आता है हमारा क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स के बाद जैसे ये मीडियन का टॉपिक हो गया था, ये मीन का हो गया था, ये मीडियन का हो गया, अब हम निकाल रहे हैं इसके अंदर क्वार्टाइल्स का। क्वार्टाइल्स में भी वही करना है, इसके अंदर Q1 निकालोगे तो तुम क्या चेक करोगे, n प्लस वन, देखो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, Q1 में n प्लस वन बाय 4। 4 क्यों किया, क्योंकि एक लाइन को किस हिस्से में डिवाइड कर रहे हो, 4 में। मीडियन में एक लाइन को 2 से मतलब 2 हिस्सों में डिवाइड करते तो नीचे 2 आता था, यहाँ पे क्वार्टाइल्स में एक लाइन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करे तो नीचे क्या आ रहा है, 4। तो ये हमारा आएगा Q1। तो इसके अंदर सीधा n प्लस वनथ बाय 4 इन दोनों को डिवाइड करके जो भी टर्म आ रही है वो हमारा Q1 हो जाएगा डायरेक्ट। इंडिविजुअल सीरीज कैसी होती थी, मैंने तुम्हें बताया था, इसमें होता था 5, 6, 11, 10, 20, 30। अब ये डाटा दे दिया तुम्हें, तो पहले क्या करोगे, इसको अरेंज करोगे असेंडिंग ऑर्डर में। मैंने देखा कि यहाँ पे बस ये दोनों आगे पीछे है, तो मैंने यहीं कर दिया अरेंज करने के बाद इसके बाद क्या देखना है, इसमें कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है। 6 टर्म्स है तो तुम्हें फॉर्मूला पुट करना है। अच्छा यहाँ पे ये कौन सा आ रहा है, एक बार मैं एक बार 7 ले लेती हूँ, फिर बताती हूँ 6 वाले के लिए भी। और टर्म्स हो गई तो क्या है, कितनी टर्म्स है, 7 टर्म्स है, 7 पुट करो, 7 प्लस 1 8, 8 बाई 4 2। तो सेकेंड टर्म हमारा यहाँ पे क्या कहलाएगा, Q1। समझ आया, डायरेक्टली देखना है Q1 क्या होगा, n प्लस वन बाय 4 टर्म। तो ये देख लिया। नेक्स्ट अब हम क्या देखेंगे, Q2। Q2 क्या होता है, मीडियन ही होता है। मीडियन मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है। Q2 के लिए क्या लगाओगे, देखो डायरेक्ट फॉर्मूला, अगर तुम इसी के साथ भी करो बस 2 आगे आ जाएगा, n प्लस वन बाय 4 टर्म। 3 है तो Q3 में यहाँ पे 3 कर दो, फॉर्मूला वही है, कोई डिफरेंस नहीं है। देखो ये फॉर्मूला दे रखा तुम्हें, इंडिविजुअल सीरीज वैसे तो डिस्क्रीट भी लिख दिया था। डिस्क्रीट क्यों लिखा, क्योंकि तरीका तो दोनों का वही है, बस उसमें क्यूमुलेटिव, डिस्क्रीट में तुम्हें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी होती है, इंडिविजुअल में सिंपल। इंडिविजुअल में n प्लस वन बाय 4 th लगा दिया आइटम्स। Q2 के लिए 2 आ जाएगा आगे, n प्लस वन बाय 4 तो रहेगा ही। Q3 में भी n प्लस वन बाय 4 तो है ही, बस 3 आ जाएगा। तो फॉर्मूले में बस क्या आया, 1 2 3 आ गया और नीचे 4 हो गया। अब मैं बोलती हूँ डेसाइल में नीचे 10 होगा, क्योंकि वहां पे 4 हिस्सों में डिवाइड करते थे 4 थे, वहां पे मीडियन में 2 हिस्सों में डिवाइड करते नीचे 2 थे, यहाँ पे 4 पार्ट्स में डिवाइड करते नीचे 4 आ गए। डेसाइल में 10 पार्ट्स में डिवाइड करते नीचे 10 आ गया। तो सिंपल क्वेश्चन है, 10 पार्ट्स में डिवाइड करा, फिर D3 निकाल रहे हो तो 3 आ जाएगा, D5 निकाल रहे हो तो 5 आ जाएगा, D7 निकाल रहे हो तो 7 बाय 7 इंटू में n प्लस वन बाय 10। तो डायरेक्टली फॉर्मूले हैं, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। क्वेश्चन कराते हो तो तुम्हें थोड़ा अच्छे से समझ आ जाएंगे। ये मैं अभी इंडिविजुअल सीरीज कराई है, कॉन्टिन्यूस और ये कॉन्टिन्यूस सीरीज बाद में कराऊंगी, पहले देख लो। देखो D9 था, D का मतलब 10, डेसाइल तो नीचे 10 लिखा, 9 है तो 9 लिख दिया, n प्लस वन है टर्म। अब परसेंटाइल में नीचे 100 आएगा, क्योंकि एक लाइन को 100 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और 1 निकाल रहे तो आगे 1 आएगा, 2 निकाल रहे तो 2 इंटू में n प्लस वन बाय 100, 99 निकाल रहे तो 99 इंटू में n प्लस वन बाय 100। ये मैं इंडिविजुअल सीरीज करा रही हूँ, अभी ये दोनों टॉपिक्स नहीं करवा रही। तो टॉपिक दे रखा है इंडिविजुअल सीरीज का, तुम्हें डाटा दे रखा है,
इसका Q1, Q3, Q4 और P25 निकालना है। तो फर्स्ट तुम्हारा काम क्या रहेगा, इंडिविजुअल सीरीज में सभी को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। क्यों? क्योंकि और किसी में नहीं करते, इंडिविजुअल में जरूरी है ताकि हमें पता लग जाए सिस्टमेटिकली कौन सबसे पहले आ रहा है। तो पहले हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, ठीक है। ये बनाने की जरूरत नहीं है, तो मैं सिर्फ चेक करने के लिए कितनी क्वांटिटीज है। कितनी क्वांटिटीज है? 11। हमें क्या निकालना है क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन में बोला Q1 निकालना है। Q1 का फॉर्मूला पता ही हमें, n+1/4 TH की लगाती वो वाली टर्म हो जाएगी सीधा। तो हमारी कौन सी है? Q पोजीशन चेक करते हैं ना हम। तो Q1 n की वैल्यू क्या आ रही है हमारी यहाँ पे? 11। 11 + 1 12/4, तो मतलब थर्ड टर्म आ गई। थर्ड टर्म कौन सी है तुम्हारी? 26। तो 26 आ गया हमारा Q1, ठीक है। अब हमें बोला Q3 निकालना है। Q3 में 3 आगे आ जाएगा, n+1/4th टर्म, ये हमारा आ गया Q3। तो n+1 कितना है? 11 + 1 12, 4 से 3 इंटू में 12/4, ये कितना आएगा? 9। 9th टर्म तुम्हारी क्या आ गई? Q3। तो 9th टर्म क्या है? 60। तो Q3 आ गया तुम्हारा 60। सिंपल फॉर्मूला है, कुछ नहीं है। नेक्स्ट है D4। D4 का मतलब, D का मतलब समझो पहले, डेसाइल, तो नीचे तो आएगा 10, ऊपर तो n+1 है ही सब फॉर्मूले में। 4 है तो 4 आगे आ जाएगा और TH लगा दो, ठीक है। 4 n+1th टर्म D। अब ये इसको कैंसिल करो, n की वैल्यू 11 है, 11 मतलब 12, क्योंकि 11 + 1 12, नीचे 10, तो इसको कट करोगे, ये क्या है देखो 48/10 आ रहा है। 48/10 का मतलब तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? एक मिनट में चेक कर लूं, D4 ही गिवन है, D5 ये मिसप्रिंट है तुम्हें क्वेश्चन में। देखो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां से देखोगे तो यहां से आएगा 4.8 टर्म, तो जो कि हम चेक नहीं कर सकते। 4.8 टर्म कोई होती है, या तो 4th टर्म होगी या 5th टर्म होगी। वैसे अगर ऐसा आंसर आ जाए तो तुम 5th टर्म लोगे। 4.8 किसके पास है ज्यादा, तो 5th टर्म ले लोगे तुम 40 के लिए। लेकिन यहाँ पे मिसप्रिंट है, क्वेश्चन में तुम्हें ऐसा देंगे कि तुम कंफ्यूज हो ही ना। तो ये D5 आएगा यहाँ पे, देखो नीचे D5 ही निकाल रखा है। तो D5 निकालेंगे तो यहाँ पे 5 कर देंगे, क्योंकि फ्रैक्शन में देंगे नहीं क्वेश्चन। इंडिविजुअल सीरीज ऐसी सीरीज है जिसके अंदर तुम्हारा आंसर फ्रीक्वेंसी फ्रैक्शन में नहीं आएगा। कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट में दोनों में आ सकता है, पर इसमें नहीं आएगा तुम्हारा। ये करा 2 आ गया नीचे, तो 6th टर्म हमारी हो गई D5। 5 निकालने को बोला, मिसप्रिंट था। D4 क्वेश्चन में लिखा रखा है, नीचे D5 निकाल रखा है। तो 5th टर्म तुम्हारी क्या है? 45। 6th टर्म तुम्हारी क्या है? 45, वो निकाल ली। तो आगे क्या बोला क्वेश्चन में? P25। P25 का मतलब परसेंटाइल, परसेंटाइल का मतलब नीचे 100, ऊपर n+1 और 25 है तो यहाँ पे 25 आ गया। 25/100 और इसकी n की वैल्यू क्या थी? 11, यहाँ पे 12 आ जाएगा। n+1 करके ये 4 काटा, थर्ड। तो थर्ड टर्म जो तुम्हारी है वो P25 है, तो मतलब 26 भी P25 भी तुम्हारा 26 आया और Q1 भी 26। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तुम्हें कैलकुलेशन वर्क करना है और हो जाएगा तुम्हारा। सेम क्वेश्चन ये दे रखा है, तुम ट्राई करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बस इसके अंदर एक चीज देखते हैं। चलो ये वाला जो डाटा था ऑड के लिए था, n की वैल्यू क्या आ रही थी? 11। ऑड टर्म है और +1 करके बाद वो इवन आ रहा था, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। लेकिन जब तुम्हारा डाटा कौन सा आ जाए? इवन टर्म्स का। ये कौन सा है? इवन टर्म्स का। n क्या आ गया यहाँ पे? इवन। इवन है तो तुम्हें क्या करना है? देखो पहले तो वही तरीका लगाओगे। Q1 का फॉर्मूला क्या होता है? n+1/2। देखा कितना आया तुम्हारा? इसको कट करने के बाद 11/2 किया तो कितना आया? 2.75 टर्म, 2.75 टर्म आइटम आ गई। तो इसका मतलब मिड में लाइक कर रहा है, तो तुम दोनों की एक साइड नहीं ले सकते। जैसे मैंने पहले वाले में बोला था तुम्हारा 4.8 आ रहा था ना, तो इसका मतलब मैंने कहा था तुम्हें 5th टर्म ले लेना। नहीं, तुम क्या करोगे? 4/5 को डिवाइड करोगे 4/4 + 5/2, मतलब दोनों को इंक्लूड करोगे तुम। देखो जैसे यहाँ पे किया हुआ है, क्या किया हुआ है इसने? साइज ऑफ सेकेंड आइटम 75 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ थर्ड आइटम माइनस साइज ऑफ सेकेंड आइटम। पहले इसको बताती हूँ, D4 को बाद में बताती हूँ, पहले ये देख लो। Q1 में क्या किया? 2.75 टर्म। अच्छा 2 है आगे, तो इसका मतलब सेकेंड आइटम, सीधा 2 है सेकेंड आइटम। आगे क्या? 0.5 में, तो 75 ले लिया इन्होंने। 75/100 पॉइंट में है ना, 75/100 का मतलब 3/4 आ गया यहाँ पे, ठीक है। 75th टर्म, तो मतलब थर्ड कौन सी आइटम? ये जो 2.75 है सेकंड और थर्ड के बीच में लाई कर रहा है, तो थर्ड में से किसको माइनस कर दोगे? सेकंड टर्म को, और उसको डिवाइड कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे 3/4 से। दोबारा बताती हूँ तुम्हें, एक बार ही दोबारा देख लो। तुम्हारा ना पॉइंट करने के बाद 2.75 टर्म आया, तो इसका मतलब क्या लिखोगे? साइज ऑफ सेकेंड आइटम प्लस 70 पॉइंट में ना 75/100
इनटू में किसके बीच में लाई करता है, 2 और 3 के बीच में, साइज ऑफ थर्ड आइटम माइनस साइज ऑफ सेकेंड आइटम। ठीक है, अब मैं जैसे बोलती हूँ तुम्हारा आ रहा है 4.25 आंसर आ रहा है, तो मैं क्या लिखूंगी, साइज ऑफ फोर्थ आइटम प्लस 25/100 इंटू में साइज ऑफ 25 है ना, किसके बीच में लाई करता है, 4 से 5, तो साइज ऑफ 5 माइनस साइज ऑफ फोर्थ आइटम। फॉर्मूला समझ आ गया। तो ये इन्हीं के अकॉर्डिंग देखना है। अब जो हमारा इससे पहले वाले क्वेश्चन में जब मैं D4 निकाल रही थी, मैंने बोला मिस प्रिंट है D5, लेकिन अगर आ जाए बाय चांस D4, वैसे तो देंगे नहीं, कोशिश ये करते हैं कि कम आए, लेकिन अगर D4 आ जाए, D4 क्या बन रहा था, 4n+1/10। ठीक है, 4/10 n+1, n कितना था, 11 था पहले वाले क्वेश्चन में, तो ये 12 हो गया, तो ये 4.8 आ गया था तुम्हारा, 4.8 आइटम। तो इसका मतलब साइज ऑफ फोर्थ आइटम प्लस 8/10, इसका मतलब क्या है, 0.8 का 8/10 इंटू में साइज ऑफ 4.8 किसके बीच में लाई करता है, 4 और 5 के बीच में, साइज ऑफ फिफ्थ आइटम माइनस साइज ऑफ फोर्थ आइटम। समझ आया, ये वही तरीका है, बस क्या करना है इसमें, तुम्हें पॉइंट को ध्यान से रखना है। तो ये 2 तरीके थे इंडिविजुअल सीरीज के, जिसमें तुम्हें इवन याद करना है और ऑड तो सिंपल है, ऑड में तो कुछ करना ही नहीं, सीधा वो वाली आइटम देख लो। जब तुम्हारा इवन का आ जाए, जैसे अब क्या निकालना है इवन वाले में, नेक्स्ट टर्म हमें निकालनी है P70। मैं P70 निकाल के दिखा देती हूँ, बाकी तुम खुद करोगे। P70 देखो, P70 का फॉर्मूला क्या होगा, 70/100, क्योंकि परसेंटाइल है, नीचे 100 आएगा, ऊपर आएगा n+1th टर्म, TH लगा दिया, 70 से एक पॉइंट काटा, 7/10 आ गया। n कितना आ रहा था तुम्हारा यहाँ पे, 10, तो 11 आ गया, 77/10 मतलब 7.7। अब बस वही तरीका, साइज ऑफ 7th आइटम प्लस 0.7 है ना, तो 7/10, साइज ऑफ कौन सी आइटम होगी, साइज ऑफ 7 और 8 के बीच में, साइज ऑफ 8th आइटम माइनस साइज ऑफ 7th आइटम। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा, साइज ऑफ 7th आइटम देखो कितना है, 7th आइटम का 190 प्लस 7/10 ऑफ साइज ऑफ 8th आइटम, 8th है 192 में से 7th आइटम माइनस करने, 192 में से साइज ऑफ 8th आइटम माइनस साइज ऑफ 7th आइटम, 192 माइनस 92 आ गया, ये कैंसिल किया, 5, 190/7/5, 7/5 मीन्स 1.4, तो इसको करोगे कितना आएगा, 191.4 आ गया तुम्हारा P70। तो ये बस ऐसे तरीके तुम्हें करने हैं, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से इसको प्रैक्टिस करो, हो जाएगा तरीका। तो तुम्हारा आंसर मैच कर लेना, यहाँ पे मैंने Q3 और D9 नहीं निकाला, निकाल के देख लेना, P70 निकाला था, वो 199.4 ही आ रहा था। तो यहाँ तक तुम्हारा जो क्वार्टाइल्स का टॉपिक है, क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल्स एंड डेसाइल्स, वो सारे के सारे इंडिविजुअल सीरीज वाले कवर हो जाते हैं। तो प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएंगे, कोई ऐसी मुश्किल नहीं है, स्टैट्स में सिर्फ फॉर्मूले याद होने चाहिए।